विवाह हो गया तो जन्म विवाह मरण गति सोई और जहीं भी तेरे खास हो कहीं भी तो होई। महाराज विवाह हो गया। विवाह होने के बाद में विदा के बाद बताया जाता है कि कंस महाराज ने 5000 सोने की रथ सजा करके अपनी बहन को दहेज में दिया। 20,000 दासियां दी कि हमारी बहन को फूलों का मार्ग बनाना, कभी पैदल धरती पर ना चलना पड़े, हमारी बहन को संसार के सारे सुख मिलना चाहिए। इतना दहेज दिया, इतना दहेज दिया कि संसार में कोई भाई अपनी बहन को दे नहीं सकता। अब क्या था, जैसे विदा करने लगा तो आकाशवाणी हुई कि तेरी बहन से होने वाला जो 8वां बालक होगा तेरा काल होगा। अब जो प्रेम था वो समाप्त हो गया और बहन के केस पकड़े नीचे फेंक दिया। अब ये बताओ, जिस बहन की विदा करो, गले से लगाओ, रो जाओ, वही बहन का अपमान कर दे तो जानते हो कितना बुरा लगता है। तो जानते हो कहती है वो बहन क्या कहेगी, गरीबी ना दैयो भाई कसाई ना दैयो, गरीबी ना दैयो भाई कसाई ना दैयो। ऐसो दुष्ट भाई ना दियो किसी बहन का जो बहन का विदा होते हुए अपमान करे। तो देखो देवकी क्या कहती है, गरीबी ना दैयो भाई कसाई ना दैयो, गरीबी ना दैयो भाई कसाई ना दैयो, गरीबी। एक बहन की जो प्रेम की दुख की जो एक लालसा जो महिमा है वो सुना दी, हृदय की जो एक वेदना थी वो सुना दी। अब महाराज
ये बताओ, जिस बहन को गले से रोते समय लगाया, कहा कि मैं तेरी जीवन में रक्षा करूंगा, तेरे हर दुख सुख में शामिल रहूंगा, आज उसी बहन को भरी सभा में, भरी समाज के सामने और चोटी पकड़ के फेंक दिया जाए, बताइए कितना कष्ट न हुआ हो। महाराज हाथ में तलवार लेता है, देवकी मैं तेरा वध कर दूंगा, न तू रहेगी तो न तेरा पुत्र रहेगा, तो न काल पैदा होगा। महाराज पति चाहे छोटा हो, चाहे कमजोर हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, लेकिन पत्नी की रक्षा करने का अधिकार पति को ही हुआ करता है। वासुदेव जी जानते थे कि मैं इसे जीत तो नहीं सकता, लेकिन रक्षा करना मेरा धर्म है। हाथ पकड़ लिया कि राजन मुझ पे विश्वास करो, मैं हमेशा सत्य बोला करता हूँ, जिससे तुम्हें भय है आज मैं सौगंध खाता हूँ कि 8 बालकों तक तेरे कारागार में दास बन करके रहूं। हो देवर सवाणी। महाराज कंस भी भली भांति जानता था कि भली छूट नहीं होगी, क्षमा कर दिया और कारागार में डाल दिया। 10,000 सैनिक लगवा दिए। योग माया से कहा कि जाओ, अब हमारे भगवान का जन्म होना है, जब प्रथम कीर्तिमंतम जन्मा देता, पहले कीर्तिमान का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे महाराज 6 मंत्रियों का जन्म हो गया। भगवान पता अब भगवान कहते हैं कि जैसे महाराज 7वें बताया जाता है कि 7वें बालक के रूप में भगवान की बलराम जी आए, तो उनको योग माया से पहुंचा दिया रोहिणी के गर्भ में, कह दिया खंडित तो हो गया। 8वें में भगवान स्वयं अवतार लेकर के आए। वासुदेवं परुषा परः साक्षात् भगवान कृष्णो जन्मे तुमाम योगेश्वरः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे जब भगवान आए तो जानते हो देवकी का जो भवन है वो चमकने लगा आकाश की तरह। भगवान लंबे चौड़े बनकर के भुजाओं में हाथ में शस्त्र लेकर के आ गए। देवकी ने कहा कि प्रभु चाहे तुम्हें समान सुत प्रभूषण कवच जुड़ाओ, हमें तो छोटा बालक चाहिए था, इतना बड़ा हुआ बालक नहीं चाहिए था। 4 हाथों वाला होगा तो लोग क्या कहेंगे। तो भगवान छोटे हो गए, बालक हो गए और रोने लगे। महाराज सारे महाराज 10,000 सैनिक से सो गए और गोद में लेकर के भगवान को वासुदेव जी जाकर के गोकुल चलने लगे। महाराज और गोकुल जाते समय महाराज बताया जाता है कि नंदा सुनंदा और माता यशोदा की सेवा में लगी हुई कि पुत्र होगा, तो भगवान जी को सुना दिया। उसके बाद में योग माया को लेकर के आ गए। तो बोल बालकृष्ण भगवान की जय हो, जय हो। एक बधाई गाओ, पूजन करवाते करिए। सारे व्यक्ति को पिला कन्हैया के पास आ जाते पलना के पास। लोमुया निहारे दैया, लो झूला निहार के दैया, लो झूला निहार के दैया, लो झूला निहार
मोदी के कारी अंजना में मोदी के कारी खुशी भई है
है